30 जनवरी को देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी कि बापू की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस वक्त मैं गांधी स्मृति में खड़ी हुई हूं, जहां पर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने जब बापू को गोली मारी और उन्होंने अपने नश्वर शरीर को यहीं पर त्याग दिया। आप देखें तो इस गांधी स्मृति में तमाम ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई हैं और उनके 144 जो दिन थे जीवन के अंतिम दिन, उसकी स्मृतियां यहाँ पर संजोकर रखी गई हैं। आपको बता दें कि 1948 में घनश्याम दास बिरला ने इस जगह को बनवाया था और 1971 में केंद्र सरकार ने जब इस जगह को अधीन कर लिया, उसके बाद 1973 से आम लोगों के लिए खोल दिया गया और यहाँ पर महात्मा गांधी से जुड़ी 144 दिन की जो यादें हैं, जो स्मृतियां हैं, वो संजो कर रखी गई हैं। अगर यहाँ पर आप देखें जिस तरीके से बापू हमेशा से ही शांति की बात करते रहे थे, तो यहाँ पर एक वर्ल्ड पीस बॉन्ग भी लगा हुआ है जो शांति का प्रतीक है। इसके साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो बापू की जो स्मृतियां हैं वो संजोकर यहाँ पर रखी गई हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर आप नज़र डालें तो जो कमरा आपको कोने में एक नज़र आ रहा है वो बापू का कमरा है। और जब आज़ादी के संघर्ष के दिन चल रहे थे और जब वो दिल्ली आते थे तो यहीं पर रुका करते थे, उनके तमाम जो मित्र हैं वो लोग यहीं पर रुका करते थे और यहीं बैठकर आज़ादी के संघर्ष के दिनों में आज़ादी किस तरीके से दिलाई जाए उसकी तैयारियां यहाँ पर की जाती थी, बैठ के की जाती थी। और आज़ादी मिलने के बाद 9 सितंबर 1947 से 30 जनवरी 1948 तक का जो समय है बापू ने इसी घर में बिताया था। और जो बिरला भवन है जो कि अब गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है, देश भर के लोग यहाँ पर गांधी जी से जुड़ी स्मृतियों को देखने के लिए आते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो गांधी जी से जुड़ी हुई जो स्मृतियां हैं वो संजोकर रखी गई हैं। बापू की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। अगर बापू से जुड़े जो लेख हैं वो अगर आप देखें तो वो बापू से जुड़े जितने भी जो लेख हैं उन लेखों को भी यहाँ पर संजोकर रखा गया है। जो किताबें उनसे जुड़ी हुई लिखी गई हैं उन किताबों को यहाँ संजोकर रखा गया है। तो बापू से जुड़ी हुई तमाम स्मृतियाँ संजो के रखी गई हैं। बापू किन बिस्तरों पर सोते थे, किन बर्तनों में खाना खाया करते थे, यहाँ तक कि बापू की जो साबुन की टिकिया है वो भी यहाँ पर संजो कर रखी गई है। और जो बापू का कमरा है वहां पर उनकी जो स्मृतियां हैं वो संजो के रखी गई हैं। और जिस तरीके से हमेशा से ही बापू ने अहिंसा की बात की और अहिंसा परमो धर्म का संदेश वो लगातार लोगों को देते रहे, उस सारी चीज़ों को यहाँ पर संजो कर रखा गया है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, देश भर के लोग जो बापू के बारे में जानना चाहते हैं, बापू की जो शिक्षाएं थी, जो उनकी सीख थी, उनके बारे में सीखना चाहते हैं, तो वो स्मृतियों को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और आप लंबा अगर यहाँ तक देखें तो यहाँ पर पूरा ये जो भवन है, जो पूरा गांधी स्मृति प्रतिष्ठान है, वो बापू की स्मृतियों से भरा पड़ा है। तमाम तरीके की जो उनकी शिक्षाएं थी उनको भी जो स्तंभों पर उकेरा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बापू ने जब अपने शरीर को त्यागा था उस जगह पर भी एक स्तंभ लगाया गया है और यहाँ पर एक म्यूजिकल रूम भी बनाया गया है, डिजिटल म्यूजिकल रूम। जो लोग घूमने आते हैं या जो पर्यटक यहाँ पर देश भर से घूमने आते हैं वो लोग भी यहाँ पर बापू से जुड़ी हुई स्मृतियाँ देख सकते हैं। और ये वही द्वार है जो गांधी स्मृति के अंदर गांधी जी की स्मृति को देखने के लिए लोगों का प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर जिस तरीके से अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है तो तमाम आने वाले लोगों की कोविड-19 गाइडलाइन फॉलो करते हुए चेकिंग भी की जा रही है। और जिस तरीके से तमाम तैयारियां गांधी स्मृति भवन में पुण्यतिथि को लेकर चल रही हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें गांधी जी की यादों को संजोए हुए हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से आप देखें तो गांधी स्मृति भवन जो कि बिरला भवन हुआ करता था और अब वो गांधी प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गांधी जी की एक बड़ी प्रतिमा लगाई गई है जिस पर साफ तौर से लिखा है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। क्योंकि लगातार बापू अहिंसा परमो धर्म का संदेश लोगों को देते रहे और लगातार उन्होंने कहा कि अहिंसा से ही बड़े से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। और उन्हीं तमाम स्मृतियों को संजोकर इस गांधी प्रतिष्ठान में रखा गया है। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।